एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न संग्रह की। आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके साथ आपके यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हमें अवेलेबल हो पा रहे हैं तो हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें। टोटल क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो पूछे गए हैं तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ही इसकी प्लेलिस्ट भी अलग बनाई गई है। परीक्षा वाणी बेस्ट बुक होती है यूपी स्पेशल के लिए, तो उसी से जितने भी चैप्टर उसमें दिए चैप्टर वाइज आपको एक जगह कलेक्शन करके आपको जो है क्वेश्चन सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 2 वीडियो आपको पहले दी थी, आज इसकी 3rd वीडियो है जिसमें हम जो है ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो चैप्टर आपका दिया गया है उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी श्रृंखला है और यहाँ पर हम उसको कम्प्लीटली जल्दी से रिवीजन के तौर पर देखेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास तो बुक होनी ही चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है उसी एग्ज़ाम में तो उसको बार बार मेंशन नहीं किया गया है ताकि आपका समय भी बचे और आप जल्दी से सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ पाएँ। एक बार ध्यान से सुनिए, फिर 1 हफ्ते बाद एक बार और सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए जो आपको प्रश्न आते हैं वह विकल्पीय आते हैं, मतलब एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, लेकिन आपको 1 लाइनर फैक्ट में दिया जा रहा है। वही सेम टू सेम प्रश्न है ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको लिखना भी न पड़े अगर आप चाहें तो। और इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पर आपको दे ही देती हूँ। देखिए ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है, तो रिहंद पर बनाया गया है और ये है कहाँ पे, तो सोनभद्र जिले में पड़ता है। आपने सुना होगा रिहंद डैम का नाम। आगे देखेंगे, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई है, तो रोजा में की गई थी। तो ये सभी जो प्लेस आप सुन रहे हैं पहले न भी सुने हो तो जान लीजिए सभी यूपी में पड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में भी और अदर जीके के सेक्शन में कि बेतवा नदी किस जो है स्टेट में है, किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में है जिसपे माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है, तो अनपरा सी अनपरा में है। ओबरा अनपरा आपने सुना होगा। वहीं पे आगे चलते जाएंगे तो एनटीपीसी का क्षेत्र आपको मिलेगा सिंगरौली, तो वहाँ पर भी आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वही अनपरा सी जो है ये जो तापीय परियोजना है ये निजी क्षेत्र की है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की है। नेक्स्ट है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ, तो बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो वो है आपका नरोरा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तापीय परियोजना नहीं है, तो रिहंद जो है तापीय परियोजना नहीं है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, तो ऊपरी गंगा। और अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल की, तो प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न रिपीट हो जाया करते हैं। अगर आप पीसीएस आरओ ऐसा दे रहे हैं एग्जाम और यूपी स्पेशल तो उसमें मस्ट है, तो उसके लिए तो आपको अच्छे से डीपली किताब पढ़नी पड़ेगी और ये आपको काम करेगा वनडे एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं आगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो सौर। आपको पता होगा सोलर सेल का प्रयोग इसीलिए तो करते हैं, छतों पर गांव में आप देखेंगे हर जगह पे अब इसका इस्तेमाल होता है, लगाया रहता है ताकि वो सूर्य से ही उसका काम हो सके और इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, तो सोवियत रूस के जो है सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों को में से कौन एनटीपीसी का नहीं है, तो ओबरा संयंत्र जो है एनटीपीसी का नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, शीतला जल विद्युत परियोजना किस जगह पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में स्थित है। कौन सी परियोजना, तो शीतला जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, की प्रथम इकाई चालू हुई कब हुई थी, तो
1991 में हुई थी। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? तो नरोरा में है। माता टीला बांध किस राज्य में है? तो यूपी में है। कहाँ पर है? तो बेतवा नदी पर, अभी हमने पढ़ा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? तो टांडा। टांडा जो है एनटीपीसी संयंत्रों में से एक ऐसा संयंत्र है जो कि गैस आधारित नहीं है। तो अभी इस चैप्टर से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न रिपीट हुआ करते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको पीडीएफ में दे भी दूंगी, जिनके पास किताब हो वो किताब से पढ़ लेंगे। ये वीडियो इसलिए चलाई जा रही है आपको सीरीज़, क्योंकि आप चाह के भी किताबों से रिवीजन जल्दी नहीं कर पाते। अगर एक बार आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आप एक साथ पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये चीज़ दी जा रही है ताकि आपकी हेल्प हो सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।